नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। क्या सनातन पर निशाना साधना फैशन हो गया है? क्या मंदिरों और हिंदू धर्म पर हमला बोलना फैशन हो चुका है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी का एक जहरीला बयान सामने आया। साजिद रशीदी ने सोमनाथ मंदिर के विध्वंस को जायज ठहराया। हैरानी की बात यह कि जिस सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने हमला किया, उस गजनवी के साजिद रशीदी मुरीद हो गए और एक झूठा तर्क देते हुए कहा कि चूंकि सोमनाथ मंदिर में गलत हो रहा था इसलिए गजनवी ने वहां कार्रवाई की। साजिद रशीदी ने ऐसा क्यों कहा, ये बात हम उनसे ही पूछेंगे। साथ ही साजिद रशीदी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे हिंदू धर्मगुरु और हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी। साजिद रशीदी और स्वामी चक्रपाणी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि साजिद रशीदी ने इससे पहले राम मंदिर को फिर से तोड़ने की धमकी तक दी थी। ये बयान सुनिए जरा। जैसे गजनवी को लोग कहते हैं कि साहब गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहाँ के लोगों ने आकर उनको बताया, वहाँ की सारी कैफियत बताई कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहाँ लड़कियों को कैसे जो है लापता कर दिया जाता है। और उसके बाद में भी गजनवी ने वहाँ बाकायदा मुआयना कराया, पता कराया, अपने सीआईडी भेजे। जब पता चला कि हाँ ऐसा है, तब जाकर सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई की। सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि वहाँ जो गलत कार्य हो रहे थे उसको ख़त्म करने का काम किया है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले साजिद रशीदी साहब, आपसे जानना चाहूंगा ये किस किताब में आपने पढ़ लिया? जाहिर सी बात है महमूद गजनवी ने तो आपको बताया नहीं होगा। देखिए, एक तो मेरे बयान को आप गलत बयान ही मत कीजिए, मेरे बयान के साथ उसको उल्टा सीधा करके मत बताइए। ना तो मैंने ये कहा कि महमूद गजनवी ने जो मंदिर तोड़ा है वो जायज़ तोड़ा है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप झूठ बोल रहे हैं इस पर, आप मेरा बयान सुन लीजिए। दूसरी बात, हमने 5वीं क्लास में एक किताब पढ़ी थी उर्दू ज़बान की, उसमें सोमनाथ के मंदिर को लेकर और महमूद गजनवी की बात को लेकर पूरा प्रकरण दिया है। आज भी वो किताब है, ऐसी बात नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि सोमनाथ पर जो हमला किया महमूद गजनवी ने, वो वहाँ के लोगों से के कहने की वजह से किया। वहाँ चूँकि कुछ गलत कार्य हो रहे थे, वहाँ लड़कियाँ गायब कर दी जाती थी और देवताओं के नाम पर, चढ़ाने के नाम पर लड़की को गायब कर दिया जाता था, तो उसकी इंटेलिजेंस ने जाकर बताया कि हाँ वाकई ये सच है वाकया, तब जाकर उसने चढ़ाई की। आप उस किताब को भी छोड़िए। रोमिला थापर एक बहुत बड़ी हिस्ट्रीकार हैं, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी है जिसका नाम है सोमनाथ। आप पढ़िए उसको, आपको पता चलेगा कि महमूद गजनवी ने चढ़ाई क्यों की। तो मैंने ये नहीं कहा कि थापर ने भी वही लिखा है क्या किताब में जो आपकी 5वीं की किताब में था? पहले मेरा मस्जिद के बयान को लेकर जो है गलत। साजिद रशीदी साहब, रोमिला थापर की किताब में भी वही लिखा है क्या जो आपकी 5वीं की किताब में था? हाँ, रोमिला थापर ने वही लिखा है। रोमिला थापर ने भी लिखा है कि मंदिर में गलत काम होता था इसलिए गजनवी ने हमला कर दिया। बिल्कुल वही लिखा है, बिल्कुल लिखा है, पढ़ लीजिए आप, मैं हवाला दे रहा हूं आपको, पढ़ लीजिए आप। रोमिला थापर की सोमनाथ किताब है, आप पढ़ लीजिए और दूसरे और सुनिए। लेकिन साजिद रशीदी साहब एक बात बताइए, ये 5वीं की किताब 50 साल उम्र पार होने के बाद अचानक से कैसे निकल आई सामने? अरे सुन लीजिए, जो किताब आपने 5वीं में पढ़ी वो 50 साल उम्र पार होने के बाद अचानक से सामने कैसे? देखो, ये तर्क अनुराग, ये तुम्हारे जो तर्क है ना, ये गलत तर्क हैं। सवाल कुछ तर्क है ही नहीं, सवाल है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हिस्ट्री को तो 5वीं में जो किताब पढ़ी वो 50 साल की उम्र पार होने के बाद साजिद रशीदी को याद क्यों आई? सवाल है भाई, सवाल है, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। आप बता सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अलमारी में ढेर में आज निकली किताब। ये बेतुका सवाल है आपका। टाइमिंग पर सवाल ना पूछे। ढेर नहीं निकली। साजिद रशीदी को अचानक से किताब का याद आया और साजिद रशीदी ने बयान दे दिया हिंदू आस्था के प्रतीक मंदिर पर, ये कहते हुए कि वहां गलत काम होता था। चूंकि एक इतिहासकार ने कह दिया, चूंकि साजिद रशीदी की 5वीं की किताब में किसी जाहिल आदमी ने लिख दिया, इसलिए। बताइए, सुनिए, अब मुझे बताइए क्या गलत टाइम? साजिद रशीदी की 5वीं की किताब में किसी जाहिल व्यक्ति ने कुछ लिख दिया तो उसको सच मान ले सनातनी। कौन सा गलत? स्वामी चक्रपाणी, जरा करेक्ट कीजिए।
देखिए अनुराग एक तो अपनी देखिए, जुबान को लगाम दो। देखिए आपको जाहिल नहीं कह रहा सही तरीके से हूँ, उस सवाल व्यक्ति को जाहिल कह रहा हूँ जिसने आपका गुलाम नहीं जिसने हूं, ये तो किताब जवाब लिखी। दूंगा आपको। साजिद मैं रशीदी, सुनूंगा। आपको जाहिल नहीं कह मैं रहा नहीं हूँ, सुनूंगा। आपको जाहिल नहीं कह रहा हूँ। आप क्यों कह रहे हैं उस बात को? जाहिल क्यों कह रहे हैं उसको? उस आदमी को जिसने सनातन का अपमान उसको करने क्यों की जाहिल कह कोशिश रहे हो की, जिसने एक धर्म जाहिल को कह रहे हो निशाना उसको? साधने की आप कोशिश इस की, उसको जाहिल कह रहा हूं। अगर और यही सनातन काउंटर का मैं अपमान आपसे नहीं करूंगा ना तो 1 मिनट के अंदर साजिद अरे रशीदी आसाराम आप बापू जाहिल क्यों कहने है? लगेंगे। आसाराम बापू सुनने जेल का में धैर्य क्यों है? रखिए, जरा सुनने का धैर्य मैं रखिए। सवाल कर रहा हूं आपसे। आशाराम बापू कौन है आपके मुताबिक? सवाल कर रहा हूं आपसे। कौन है आशाराम बापू? तो आपके सुनिए, आप मुताबिक सवाल कर रहा हूं। आप बताइए ना, आसाराम बापू जेल में बताइए क्यों है? कौन है आशाराम बापू आपके जेल में मुताबिक? क्यों है? सोमपाल आपके जेल में मुताबिक क्यों है? कौन है साजिद रशीदी? सारे बोलिए, जरा हिम्मत जेल जुटाइए। में क्यों है? कौन है, जरा हिम्मत जुटाइए, अरे पत्रकार बन के बोलो। बात करा या करो तो भाई साहब। बोलने का हौसला बन के रखो, बात हिम्मत करो रखो भाई साहब। साजिद रशीदी, या आप सुनने का इतने धैर्य पढ़े रखो। लिखे हो। या तो सुनने का धैर्य रखो या बोलने की हिम्मत क्या रखो। हौसला सुनिए रखो? जरा, आप स्वामी चक्रपाणी को, मैं आऊंगा आपके पास। स्वामी नहीं, चक्रपाणी आपको तो जवाब बोलने की दीजिए। तमीज तक नहीं है आपको। क्या स्वामी चक्रपाणी जवाब दीजिए। आपको तो बोलने तक की तमीज नहीं है, क्या जवाब दूं आपको? देखिए, आप तो लड़ आपसे रहे हैं। सीखने आऊंगा मैं, आप मुझसे सवाल थोड़ा कर आपसे रहे हैं। सीखने आऊंगा। लड़ रहे हैं मुझसे। स्वामी चक्रपाणी मौलाना साहब जवाब सुन लीजिए। दीजिए। डिबेट में देखिए, लड़ने का थोड़ा ही होता है। आप लड़ क्यों रहे हैं मुझसे भाई? थोड़ा गुस्सा कम कीजिए। अनुराग जी अरे सुनिए गुस्सा भाई, कम मौलाना कीजिए साहब भाई। इतने देर से पानी बोल रहे हैं, पीजिए। थोड़ा हमको भी तो बोलने दीजिए। आप तो बोलने दीजिए दूसरे को। देखिए ऐसा है, अब हमें पता चला कि बोलिए सर, बोलिए, शादी बोलिए। मौलाना साहब जो है बार बार जहल क्यों गिल रहे हैं। सवाल है, जैसा मूल वैसा फूल। जब मदरसे में 5वीं क्लास में इन्होंने ऐसी पढ़ ली जो नहीं पढ़ना चाहिए, जो गलत पढ़ाया जा रहा है, जिन जाहिलों ने छाप दिया कि सोमनाथ में गलत हो रहे थे। अरे तो हजारों मंदिरों में कैसे गलत हो रहे थे भाई, कि मुगलों ने तोड़ दिया। राम मंदिर को क्यों तोड़ दिया? कृष्ण जन्मभूमि को क्यों तोड़ दिया? मथुरा को क्यों तोड़ दिया? कहां कहां अपने पाप को जो छिपाते फिरेंगे मुगल। तो इसलिए ऐसे मुगलों के पाप को छिपाने के लिए कुछ हरामखोरों ने मनगढ़ंत पुस्तक लिख दी, कुछ अंड बंड लिख दिया हिंदुओं के बारे में, ताकि गलत चीजें, और वही जिहाद बन के बाहर निकलेगा। और हमारे मौलाना साहब वही पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार जहल गिर रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात का है कि मौलाना साहब अपनी दिमाग को ठीक करे। नहीं ठीक हो रहा तो आगरा जाके ठीक कराए, रांची ठीक कराए, लेकिन दिमाग को ठीक कराए। कम से कम इस हिंदुस्तान में रह करके कम से कम जहर तो नहीं उगलिए, क्योंकि हमारा एक तरफ आप शांति के दूत बन रहे हैं, दूसरी तरफ आप अशांति फैलाने की बात कर रहे हैं। आप जरा सोचो कि सोमनाथ मंदिर के प्रति पूरे देश में स्वामी चक्रपाणी, साजिद रशीदी साहब अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, मैंने तो 5वीं की किताब में पढ़ा है, वो किताब है उनके पास, खुद से नहीं कह रहे हैं वो बात। जाहिर सी बात है किसी ने लिखी होगी किताब। नहीं, देखिए केवल साजिद रशीदी अकेले पढ़ने वाले नहीं होंगे। अरे हमने भी पढ़ा, हमने भी सुनिए अनुराग जी हमसे भी लोग कहते हैं कि दिल्ली के जामा मस्जिद में गलत काम हो रहे हैं, तो क्या बुलडोजर चलवा दिया जाए दिल्ली के जामा मस्जिद में? और कितने मस्जिद मदरसों में गलत काम हो रहे हैं, तो बुलडोजर चलवा दिया जाए? राशिदी जी इसका जवाब दीजिए, क्या बुलडोजर चलवा दिया जाए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौवा कान लेके गया तो कौवा के पीछे दौड़ोगे? कम से कम इतना तो बुद्धि होनी चाहिए। पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ता है आदमी, लेकिन जितनी नकारात्मक चीजें हैं वही। स्वामी चक्रपाणी सुनिए, साजिद रशीदी साहब। अरे क्या सुनिए, इन्होंने तो बोल दिया पूरे देश में इनके बयान के बाद आग लगी हुई है। पूरे हिंदू समाज आहत महसूस कर रहा है। मौलाना साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस तरह की बार बार जो आप छलनी कर रहे हैं, आप हृदय पे आघात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हमें लगता है कि हिंदुओं की भावना भड़काने का आपने सुपारी ले रखा है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने आपको सुपारी दिया है, एक एक करके। मौलाना साजिद रशीदी, हिंदुओं की भावना आहत करिए। कभी राम मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, कभी राम मंदिर पे पुनः बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आखिर कब तक बोलते रहेंगे? अरे सुनिए भाई, बोलिए। अरे सुनिए मेरे भाई चक्रपाणी महाराज, आप मेरे भाई हो। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है, मैं क्षमा याचना करता हूं। इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है। अगर मेरी बात से आपको आहत हुआ है, किसी को भी आहत हुआ है, मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन सुनिए, देखिए जो तथ्य हमने पढ़े थे और आज भी हम पढ़ रहे हैं, मैंने उस पर बात की है। मैं किसी को आहत करने की बात नहीं कर रहा हूं। महमूद गजनवी और सोमनाथ का जो प्रकरण है वो 1000 साल पुराना है।
लेकिन 1857 तक इस पर कोई बात नहीं हुई। कोई लेख आप बता दीजिए कि इस घटना को लेकर किसी हिंदू ने या हिंदू हिस्ट्रीकार ने कुछ कहा हो। लेकिन 1857 में एलन बोरो जो हमारा 1783 यहाँ में का रानी हाकिम था, अहिल्याबाई ने ईस्ट मंदिर इंडिया को दोबारा कंपनी का बनवाया जो था। डायरेक्टर था 1857 नहीं, साजिद रशीदी साहब, 1783 रानी अहिल्याबाई। भाई साहब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। 1800 मैं 1857 की बात कर रहा हूँ। मैं 1783 की बात कर रहा हूँ। मैं 1857 की बात कर रहा हूँ। मैं 1783 की बात कर रहा हूँ। 1857 में सुनिए 1857 में अरे यार बोलने दिया करो यार, हैजा है आप लोगों को बोलने का। नहीं इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आप थोड़ा सही गुस्सा बात क्यों नहीं शांत सुनने कीजिए, देना चाहते थोड़ा व्यूअर्स पानी को? वानी पी लीजिए। साजिद जी गुस्सा क्यों कर पता रहे हैं? नहीं क्या आप लोगों को क्या चाहते हैं भाई साहब आप लोग? गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? नहीं क्या चाहते हैं आप लोग भाई? देश में आग लगाना चाहते हैं? सर वो काम तो आप कर रहे हैं। लड़वाना चाहते हैं लोगों मैं को? तो आपकी जानकारी सुनिए दुरुस्त ना, कर रहा हूँ। मौलाना ये साहब, क्या आपने तरीका शायद बीच में इतिहास बोलने का? पढ़ा आपने नहीं, आप नहीं बिना कर पढ़े दे हुए तो आ गए। चर्चा नहीं होती। आपने 1857 का जिक्र नहीं, किया, मैंने आपको रानी अहिल्याबाई की याद आपने दिलाई। मुझे बिठाया है, मैंने आपको आपने मुझे 1783 बिठाया याद और दिलाया। बोलने नहीं दे रहे हो आप साजिद मुझे। रशीदी साहब गुस्सा नहीं, पानी पी लीजिए।